और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि आटे में नमक तो चल सकता है, लेकिन अगर नमक में आटा मिलाने की कोशिश की जाए तो फिर पोल खुलनी तय है। आज कल यही हो रहा है और छतरपुर में आम आदमी के साथ। यहां पर कुछ पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को जमकर ठगने के आरोप लग रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दो तस्वीरें आ गई है। पहली तस्वीर आप देखिए, ये छतरपुर के नौगांव बुंदेलखंड पेट्रोल पंप की है, जहां पर एक ग्राहक ने 600 रुपए का डीजल डलवाया, लेकिन कार से सिर्फ 2 से 3 लीटर तेल ही निकला। तो दूसरी तस्वीर भी आप जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर है घुवारा टीकमगढ़ रोड पर मौजूद RS 82 पेट्रोल पंप के। यहाँ पर एक ग्राहक ने अपनी बाइक में 330 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन जब बाइक की टंकी खुलवाई तो उसमें से मुश्किल से 1 लीटर तेल भी नहीं निकला। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो नौगांव छतरपुर की है। वही दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, यहां पर भी पेट्रोल में घोटाला किया गया। और इसी खबर को आपको जरा विस्तार से भी बताते हैं। छतरपुर में कुछ पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों पर हेराफेरी करने का आरोप लग रहा है। मामला नौगांव बुंदेलखंड पेट्रोल पंप का है, जहां पर एक कार चालक अपनी कार में डीजल डलवाने के लिए पहुंचा। उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 600 रुपए का डीजल डालने को कहा, लेकिन जब कार सवार ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। कार सवार अपनी कार वहीं पंप पर छोड़कर पैदल ही निकल गया। अगले दिन जब वो दोबारा पंप पर आया तो उसने कार की टंकी से तेल निकलवाया। बामुश्किल से कार से 2 या 3 लीटर ही डीजल निकला। पेट्रोल पंप पर लगातार तेल की चोरी की खबरें आ रही हैं, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। लाइट वाइट सब मीटर वीटर बंद था। हमने कल 600 रुपए का डीजल डलवाया। क्यों नहीं आया? कंप्यूटर चलेगा, डीजल चले। चलो पर्ची निकल आई आपकी, और कंप्यूटर देख लिया, उसके बाद भी डीजल नहीं निकल रहा। भैया तो मैं 200 को तेल ठीक हो तो मैंने तुम रहने दो। खाया निपटा भी हम लोग खुद आ जाता। अब ये घर ही बंद था। लाइट वाइट सब मीटर वीटर बंद था। हमने कल 600 रुपए का डीजल डलवाया। क्यों नहीं आया? कंप्यूटर चलेगा, डीजल चले। चलो पर्ची निकल आई आपकी, और कंप्यूटर देख लिया, उसके बाद भी डीजल नहीं निकल रहा। भैया तो मैं 200 को तेल ठीक हो तो मैंने पेट्रोल पंप पर कब से इस तरीके का धंधा चल रहा था कि लोग डलवा रहे हैं पेट्रोल, 300 की डाली जा रही है 30 रुपए की। अरविंद जी, आवाज आ रही है जी। दे अरविंद, देखिए मैं आपको बता दूं जी। हाँ, जी अपनी बात पूरी कीजिए अरविंद। मैं आपको बता दूं कि ये यूपी से लगा हुआ पूरा इलाका होता है, जिससे यूपी में सस्ता पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है। उसी प्रकार से छतरपुर में MP में महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसकी वजह से जो ये संचालक होते हैं वो कम डीजल या पेट्रोल डालते हैं, जिससे उनका मार्जिन निकलता है और वो कम में देते हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। प्रशासन की डीजल पंपों पर किसी प्रकार की कोई पकड़ नहीं है। ना तो आज तक इनकी जांच की गई, ना ही नापतोल विभाग ने किसी भी पेट्रोल पंप पे छापामार कार्रवाई की गई है। लगभग 10 से 15 सालों से इन पेट्रोल पंपों पर मेरी जो बात हुई है जिलाधिकारी से, उनका कहना यह है कि हमारे पास में कोई पावर ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी को किस प्रकार से ये पेट्रोल पंप वाले ठग रहे हैं, ये एक छोटी सी वानगी है। और छतरपुर जिले में कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जिसमें इस तरीके की धांधली ना होती हो। कई दफे तो बहुत सारे विवाद हो जाते हैं और विवाद में पुलिस FIR कर लेती है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप मालिक होते हैं वो तानाशाह या बाहुबली पैसा होता है। इससे जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको ही पूरा सब कुछ चुकाना पड़ता है। जिस प्रकार से पेट्रोल पंप पर जो लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं तक नहीं देते हैं ये लोग। और जिसमें हवा भरने को लेकर अभी एक और मैं आपको बात बता दूं, छतरपुर में ही एक पेट्रोल पंप है जिसमें हवा भरवाने के लिए कस्टमर खड़ा था। उसने कहा कि हवा भर दीजिए, लेकिन ग्राहकों को उसका लाभ नहीं दिया गया और उसका विवाद हो गया। और वो विवाद यहाँ तक नहीं, वो पुलिस में पहुंच गया और पुलिस ने उसके खिलाफ FIR कर ली।
लेकिन जब मामला वीडियो आया तो सामने पुलिस को भी लगा कि ये गलत हुआ है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये छतरपुर जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का गोरख धंधा हो रहा है। और अरविंद, वीडियो आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, वीडियो आने के बाद कोई कार्रवाई की जा रही, किसी ने शिकायत की है? शिकायत सभी ने की है, लेकिन उनका जो मैंने अधिकारी की बाइट भी भेजी हुई है, उनका कहना यह है कि हमारे हाथ में कोई अधिकार ही नहीं है, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से ये शिकायत होने के बाद भी वो पुलिस या कहीं भी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर को भी पता नहीं है कि हमें शिकायत किससे करना चाहिए। वो कलेक्ट्रेट में ही उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अब जो नापतोल विभाग है उसके यहाँ शिकायत ट्रांसफर करने की मेरी जो बात हुई है, उन्होंने कहा हम नापतोल विभाग को ट्रांसफर करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। जी अरविंद, लेकिन कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे पल्ला झाड़ने से तो नहीं होगा कि अधिकारी कह देंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये भी शिकायत करने किसके पास जाएंगे, क्योंकि ये तो लंबे समय से हो रहा है। ये दिक्कत यही तो हो रही है यहाँ पे कि उनको या अधिकारी खुद को पता नहीं है कि हमें क्या अधिकार है, हमें क्या कार्रवाई करना चाहिए। हमने जब मेरी बात हुई उन अधिकारियों के कि सर इस प्रकार का धंधा बहुत दिनों से चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इसको पत्र लिखेंगे नापतोल विभाग को और भेजेंगे। लेकिन वो ये है कि जो नापतोल विभाग के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको उस चीज को, जो कस्टमर है उसको दबा दिया जाएगा और ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हकीकत यही है कि कस्टमर हमेशा से परेशान रहा है और उसको ही लूटा गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कस्टमरों को लूटा जा रहा है, और जो तस्वीरें भी हमने दो अलग अलग देखी, जिसमें दोनों में ही देखिए अंतर हमने देखा कि पेट्रोल कितने की डलाई और डाली गई कितने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।